दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में बीती 9 तारीख को नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर बड़ी बर्बरता से परिवार के लोगों के साथ मारपीट की है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पे वायरल है। मैं उस वक्त उसी घर पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये जो गली है, इस गली में आपको सीसीटीवी फुटेज में नकाबपोश बदमाश दिखाई दे जाएंगे और ये सारी घटना इस घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। बताया जा रहा है कि जो नकाबपोश बदमाश थे वो लगभग 1 दर्जन बदमाश थे और रात में अचानक लगभग 3 बजे के आसपास वो घर में घुसे हैं और घर में घुसकर घर में रहने वाले जितने भी सदस्य थे जो उनके सामने आए उनके साथ जमकर मारपीट की और उनके साथ बर्बरता से मारपीट करते हुए उनको गली में घसीटते हुए ले गए। महिलाओं के साथ मारपीट की, लड़कियों के साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि जो सारा विवाद है वो एक प्रॉपर्टी को लेकर है। ये जो प्रॉपर्टी है लगभग 200 गज का मकान है, उसको लेकर ही ये झगड़ा है और जो झगड़ा करने वाले हैं वो परिवार के ही सदस्य यानी कि जो पीड़ित हैं उनके बड़े भाई हैं। ये लोग रहने वाले प्रॉपर यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ पे कई साल से यहाँ पर रह रहे हैं। ये वो शख्स हैं जिनके साथ मारपीट की गई है। बीती 4 तारीख को भी मारपीट की इनके साथ और 9 अगस्त को घर में घुसकर पूरे परिवार के साथ मारपीट की है, जिसमें आप देख सकते हैं सभी लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो लड़की है, इनकी जो बेटी है उनके साथ मारपीट की है, दोनों बेटियों के साथ मारपीट की, उनकी पत्नी के साथ मारपीट की है, इनके बेटे के साथ मारपीट की है, जिससे उनके हाथ में भी चोट आई है। इनके जो पिताजी हैं उनके दोनों हाथों में फ्रैक्चर है और किस वजह से इनके साथ मारपीट की है इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विमल कुमार अग्रवाल। विमल जी, ये जो मारपीट की घटना हुई है, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है, कौन लोग थे जो नकाबपोश थे और आखिरकार आपके साथ मारपीट क्यों की? ये सर मैं वो तो नकाबपोश तो हैं कराए हुए, मगर मेरे भाई रामविलास जी हैं, बड़े भाई साहब, उन्होंने गुंडे भेजे थे। वो मेरे से पहले भी 2 बार हो गई। 4 तारीख को मेरे को नोएडा में हुआ था, सेक्टर 12 में शिमला पार्क के पास। उसकी कंप्लेंट मैंने सेक्टर 24 थाने में कराई थी। नोएडा में आपने जब आपके साथ मारपीट हुई है तो थाने में 24 थाने में गए होंगे, तो मुकदमा दर्ज हुआ? एप्लीकेशन ली नोएडा पुलिस ने? एप्लीकेशन ले ली थी मगर मुकदमा दर्ज नहीं किया। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर होकर सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट था। मेरी बेटी मेरा बेटा वहाँ पढ़ने जाता था शाम को, तो वो वही घुमा देते थे कि आज एसएचओ साहब नहीं है, आज इस आईओ के पास मैंने ये कंप्लेंट है, आपका केस है, वो साहब नहीं है। ऐसे करके इनके टालते रहे और मेरी तारीख बुधवार को मेरा वहाँ से डिस्चार्ज हुआ तो मैं घर पे आया हूँ। शनिवार इतवार मैं यहीं रेस्ट करने के बाद मैं वहाँ पे दोबारा फिर गया हूँ सफदरजंग आने के बाद मैं वापस यहीं घर पे था। तो मैंने फिर बेटे को भेजा वहीं पे 24 थाने। तो उन्होंने कहा सेक्टर 11 वाली चौकी पे जाइए, आपकी चौकी में कंप्लेंट लिखी जाएगी। चौकी वालों ने कहा दिया कि अभी साहब आए नहीं, गश्त पे हैं, शाम को 6 बजे आ जाना। 6 बजे के बाद फ़ोन करके नंबर दे दिया, फ़ोन करके पता किया तो बोले अभी नहीं, सुबह 9 बजे आना है। उसके बाद रात को हम लोग परिवार के साथ अपने घर पर ही लेटे हुए थे। 3 बजे रात के अचानक नकाबपोश आदमी हम तो लोग सो रहे थे, गेट में लात मार के अंदर घुस के लाइट जला दो अंदर घुसे। मेरे साइड में पहले वाले कमरे में मेरे बेटे का दोस्त सो रहा था, उसको बहुत बुरी तरह से मारा था। उसके बाद 5-7 आदमी इस गेट की तरफ आए, इसका गेट तोड़ा लात से मार के। तब जब देखा कौन है कौन, चिल्ला के सब चिल्लाने लगे। मेरी बेटी सामने आ गई बचाने के लिए, तो उसके सर में डंडा मारा, वो गिर गई बेहोश होकर। फिर पत्नी मेरी गई सामने, इसकी डंडा मारा, ये भी गिर गई। ये फिर उसको खींच के बाहर उधर गेट की तरफ ले गए, उनको डाल दिया। फिर मेरे बच्चे सारे चिल्ला रहे थे। मेरा बेटा सामने आया, उसकी 2-3 डंडे मारे, फिर वो हो गया। उसके बाद अंदर घुस गए, उसके तरफ हर कमरे में से देख रहे, जिसको होता उसी पे डंडे बजाने शुरू कर रहे थे वो लोग। 6-7 इधर थे, 7-8 उधर थे और गली में भी 3-4 लेडीज़ थी उनके साथ और 5-6 और भी 15-20 के टिपेटे उनका पूरा गैंग था। सबके चेहरे पे वही नकाबपोश था, सिर्फ आँख खुली हुई थी और कुछ नहीं दिख रहा था।
हाथ में डंडे ही थे। लगभग कितनी देर तक ये तांडव चलता रहा? चूंकि ये न्यू अशोक नगर के पास में ही चौकी है जहां आप रह रहे हैं, वहां से थोड़ी दूर ही चौकी है, तो कोई मदद के लिए आया उस वक्त? नहीं, उस वक्त कोई नहीं मदद के लिए आया। 15-20 मिनट इनका काम ये करते रहे। मैं बहुत चिल्लाता रहा गली में, कि से कोई खैर नाइट का कि रीज़न नहीं पता क्यों किस लिए नहीं आया। मगर एक बंदा, जब मैं बाहर निकला खींची हुई मेरी बाइक को, जब बाहर रोड पे मार रहे थे खींच के, तो मैं निकल के बाहर गया था। एक बंदा डंडा से लेके उधर से लेके आया, सांस भराया उसने, बोले कौन है, पकड़ो इनको। तो उसके बाद फिर 2-3 उधर से भी आने शुरू हो गए। फिर वो इसको इसी अवस्था में रोड पे छोड़ के मरी अवस्था, समझो कुछ भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। इसे ऐसे छोड़ के भाग गए। कौन लोग थे? ये मेरे जब बड़े भाई साहब के भेजे हुए गुंडे थे। वो कह रहे इसको खाली कर दो। क्या मकान का, प्रॉपर्टी का विवाद है? प्रॉपर्टी का विवाद था। अच्छा, तो ये क्या उनके नाम है या आपके नाम है? ये नाम तो मेरे पिताजी ने उन्हीं के दी थी, बाकी बड़े के नाते की गई थी। बाद में ये क्या था, तुम 2 भाई दिल्ली में रहते हो, आधी आधी अपनी करा लेना, अभी तुम बहुत छोटे हो, सबसे बड़े भैया ही हैं। ये बराबर 20-30 साल तक यही कहते रहे, विमल हमारी तुम्हारी है, कोई दिक्कत नहीं है। 2018 में रिटायर होने के बाद इनका मूड बदल गया है। उसके बाद कह रहे हम इसको नहीं देंगे। यानी कि वो, आप पहले तो आधी आधी प्रॉपर्टी होनी थी, लेकिन अब वो पूरा ही प्रॉपर्टी पर अपना हक जताने के लिए उन्होंने इस तरीके का हमला किया है। ये करा। इनके बेटे इनके साथ हैं, आपके साथ भी मारपीट की है? जी हाँ जी, मेरे साथ भी मारपीट की गई थी। जिस समय घटना घटी थी आप कहाँ सो रहे थे? मैं इस वाले बेड पे ही सो रहा था। जैसे ही गेट में खुली तब हम सब जो है मेन गेट की तरफ आए इधर। फिर जो भी उनको गेट के सामने जो भी मिला वो सब पे उन्होंने लाठीचार्ज कर दी थी। तो आपके जो ताऊ हैं, रिश्ते में ताऊ लगेंगे, उनका फोटो है क्या आपके पास? फोटो आप दिखा दीजिए। ये जो फोटो तस्वीर में आप दिखाई दे रहे हैं, ये इनके ताऊ हैं और इनके दोनों बेटे हैं, जिन्होंने अपने कुछ गुंडों के साथ मिलकर घर में घुसकर मारपीट करी थी। और ये महिला हैं, जिन इनकी जो पत्नी है, उनसे बात करते हैं। आप जिस वक्त हमला हुआ कहाँ थे? यहीं लेटे थे, हम इसी बेड पे लेटे थे। क्या हुआ था? अचानक से गेट तोड़ने की आवाज़ आई, तो एकदम उठ के आँख खुल गई। एकदम गेट खुला तो गेट पे खड़े हुए वैसे ही सर पे डंडा मार दिया। मैं बेहोश हो गई थी, गिर पड़ी थी यहीं पे। फिर बेहोश में मुझे इधर मारा, पहले इधर पैरों में बहुत मारा है, फिर खींच के बाहर रोड पे ले जाके मारा है, बहुत ज़्यादा ही मारा है, पैरों पे ही और ये हाथों पे, ये सब मारा है मुझे। इतने मोटे मोटे डंडे थे बहुत। बिल्कुल, दिल्ली के अंदर इस तरीके से बर्बरता की गई है, घर में घुसकर मारपीट की गई है। इनकी जो बेटी है वो भी आप देख सकते हैं, सिर पे चोट है, उनके कई जगह चोटें आई हैं। क्या नाम है आपका? काजल। क्या हुआ था उसको? हम सब लोग सो रहे थे, रात में अचानक से शोर की आवाज़ आई, गेट टूटने की। हम लोग खड़े होकर देख रहे थे, तब तक यहाँ से 10-15 आदमी आके गेट तोड़ के हम लोगों को मारना स्टार्ट किया। हम लोगों ने बचाने की कोशिश की तो उनने हमारे सरों पे डंडा मारा है। फिर मेरे को बाहर रोड पे ले जाके खींच के बहुत मारा था। अचानक से हम सब सो रहे थे, रात में 3 बजे सबके सब घुस के आए और सब पे लाठी चलाने लग गए थे। आपने अपने पिताजी को बचाने की कोशिश की थी? हाँ, मैं पापा को कवर करके खड़ी थी, वो पापा को मार रहे थे, तभी मेरे चोट लग गई थी। आपने चेहरे देखे थे? कौन कौन लोग? नहीं, सबने अपना फेस कवर कर रखा था, किसी के चेहरे नहीं दिख रहे थे। लगभग कितने थे लोग? 20 से 25 थे टोटल। बिल्कुल 20 से 25 लोग थे, अपने हाथों में लाठी डंडे से लैस होकर आए थे। और ये तमाम जो आपको प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, 200 गज के आसपास का ये प्रॉपर्टी है, इसको विवाद को लेकर, प्रॉपर्टी विवाद को लेकर ही ये घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि न्यू अशोक नगर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रही है। कैमरा पर्सन नदीम के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत बस, दिल्ली।